हेलो मैं यूट्यूब फैमिली, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल साक्षी जसवंत सिंह राजपूत में। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बट मैं ठीक नहीं हूँ। मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ, बहुत बीमार हो गई हूँ मैं। मुझे देख के आप लोगों को पता लग रहा होगा कि मेरी हालत अभी क्या है। एक्चुअली 2 दिन लगातार हम लोग ट्रेन का सफ़र करके आए। ट्रेन का सफ़र तो होता ही इतना बोरिंग है। एक दिन 24 घंटे होते तो 24 घंटे, हमारा 2 दिन का हो गया। मतलब पूरी हालत ख़राब हो रखी। और घर आके जो हमारी हालत हुई ना, मतलब पूछो ही मत। गांव में इतनी ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा गर्मी है, अभी भी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है ना, मतलब कोई भी कपड़ा पहनने का मन ही नहीं कर रहा। बिल्कुल मन कर रहा है कि फटा पुराना कपड़ा पहन के चुपचाप पड़े रहें, मतलब कहीं भी कोने में। ना खाने का मन कर रहा है, ना पीने का मन कर रहा है। और घर देख के जो हमारी हालत हुई ना, मतलब अब क्या ही बोलूँ, मतलब शब्दों में तो बयान नहीं कर सकते हम लोग। क्योंकि 1 महीना हो गया था हमें घर को बंद किए हुए। दीदी के यहाँ हम 1 महीने रह गए थे, तो घर बिल्कुल भी गंदा। मतलब अब क्या बोलूँ, देख के जो हमारी हालत हुई थी, इतना गंदा। कैसे सफाई करें, कहाँ से शुरू करें, कुछ पता ही नहीं चल पा रहा था। और चलो हमारे पास टाइम होता तो लगता है कि चलो धीरे धीरे हम सफाई कर लेंगे। सबसे पहले हमने एक रूम को सेट किया कि ताकि उसमें हम लोग अच्छे से बैग वैग रख पाए, कम से कम लेटने की जगह हो, बैठने की जगह हो। तो एक रूम आते ही पहले हमने साफ़ सुथरा किया। और हमें क्या है ना, कल जिया के यहाँ जाना है। जिया सासवत के यहाँ, आप लोगों को पता ही होगा, उसके बेबी का बर्थडे है। तो बहुत दिन से प्लान था कि हमें जाना है। तो इस वजह से हमें और भी टेंशन हो रही है कि मतलब अभी 2 दिन का सफ़र करके हम आए, थके हुए हैं। फिर उसके घर जाने की तैयारी कैसे हम करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब पूरी हालत ख़राब है सोच के। कुछ हुआ नहीं है, एक दिन में कैसे हम क्या ही तैयारी कर पाएंगे। और मैं उसी में बीमार पड़ गई, तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या करें। जाना तो है ही, टिकट पहले से हमारा कंफर्म हो रखा है कि जाना है। और बहुत शौक़ से कोई बुलाता है हमेशा, मतलब हर किसी को मौका भी नहीं मिल पाता है जाने का। जब मौका होता है तो कोई जैसे कहते हैं ना कि कोई अपना ही होता है और नहीं पूछता है, नहीं करता है। लेकिन वो छोटी सी प्यारी सी, मतलब छोटी बहन जैसे है, इतने प्यार से बुलाया है तो जाना तो बनता ही है। बच्चे जैसा है वो हमारा। तो हमने सोचा था कि हम जाएंगे उसके बर्थडे में। और लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है, 1 दिन का। हम आने वाले थे, मतलब दीदी के यहाँ से तो 2 तारीख को ही हमारी टिकट थी, बट कैंसिल हो गई थी। तो उसकी वजह से हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो गई। मतलब क्योंकि अभी हम 10 को वहाँ से चले, 12 को पहुँचे, 13 है, 14 को हमें जाना ही है जिया के यहाँ। तो इसलिए हमें मुश्किल लग रहा है कि कैसे कैसे क्या क्या होगा। हम तो कुछ शॉपिंग भी नहीं कर पाए उसके यहाँ जाने के लिए। और अभी मैं बीमार पड़ गई हूँ, तो अभी कैसे, मतलब वहाँ लेके जाने के लिए क्या क्या शॉपिंग करें, कैसे जाएँ, मतलब बिल्कुल भी मार्केट जाने की हिम्मत नहीं हो रही है मेरे फेस से। आप लोगों को पता चल रहा होगा कि क्या हालत है अभी मेरी। तो अभी आज ही भर का टाइम है, पैकिंग भी करना है और कल हमें निकलना ही है। तो फिर हमने सोचा कि कैसे किया जाए, कैसे किया जाए। तो मम्मी को बोला कि मम्मी आप जाके ले आओ वहाँ से, मार्केट से आप फ़ोटो वगैरह भेजना, जो भी हमें शॉपिंग करना है उसके बाबू के लिए। तो आप फ़ोटो भेजना, फिर हम सेलेक्ट करेंगे कि क्या क्या हमें लेना है। लेकिन जाने की हिम्मत तो बिल्कुल भी नहीं है, छोटी की भी नहीं है। क्योंकि छोटी भी बहुत थकी हुई है, घर में भी बहुत काम है, पैकिंग तो उसको भी करना है, उसको भी जाना है। तो इस वजह से हम नहीं जा पाए। मम्मी अभी गई हैं, तो देखते हैं क्या क्या वो शॉपिंग करके लाती हैं। तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि क्या क्या मम्मी ने शॉपिंग किया है। अभी फ़िलहाल मैं पैकिंग कर रही थी, बीमार हूँ, इस हालत में भी पैकिंग तो करना ही है। तो समझ में नहीं आ रहा क्या लेके जाऊँ क्या नहीं, क्योंकि एक दिन में अचानक से सब कुछ तैयार करना है। तो वही मैं पैकिंग कर रही थी, वो मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या क्या मैं पैक कर रही हूँ। एक ही बैग, ज़्यादा कुछ लेके नहीं जाना है क्योंकि बहुत गर्मी है, उतना कुछ पहन भी नहीं पाएंगे। तो बस लिमिट में जो भी ड्रेसेस वगैरह लेके जाने हैं हमें, बहुत कम लेके जाएंगे। और ज़्यादा दिन का सफ़र भी नहीं है, बस 2-3 दिन ही है। तो अभी दिखाती हूँ मम्मी जो भी शॉपिंग करके लाते हैं वो भी आप लोगों को दिखाऊंगी, और अभी अपनी पैकिंग भी दिखाती हूँ आप लोगों को। अभी मैं कर रही हूँ पैकिंग, तो वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ क्या क्या हम पैक कर रहे हैं। ये मेरा बैग है, ये मैंने एक ब्लैक साड़ी ले ली है, और ये ड्रेसेस रख ली है मैंने, जो भी है इधर रखा हुआ है मैंने फोल्ड करके। ये सारी सूट हैं, 2-3 सूट डेली वेयर के लिए। ये एक एक्स्ट्रा साड़ी मैंने रख ली है कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। और भी है, पूरा फैला हुआ है बेड पे, तो मैं इसको समेट लेती हूँ। छोटी का भी जो भी ड्रेसेस है वो रख लेगी आके। एक ही बैग लेके जा रहे हैं हम लोग, ज़्यादा कुछ नहीं लेके जा रहे। तो मैं कर लेती हूँ पैकिंग, और जो मम्मा भी लेके आएंगी शॉपिंग जो करके, वो भी हम आपको दिखाएंगे।
तो अभी मैं कर लेती हूँ पैकिंग। ऑलमोस्ट हमारी पैकिंग डन हो चुकी है और ये जो हमने गिफ्ट लिए हैं प्रियांश के लिए, चांदी के कड़े हैं उसको देने के लिए, और ये मैंने साड़ी लिया है प्रियांश के दादी के लिए, मतलब जिया की सासू माँ के लिए। कॉटन की साड़ी मैंने देखा है वो कॉटन की साड़ियाँ डालती हैं, तो इसलिए मैंने कॉटन की साड़ी ली है। और ये प्रियांश के लिए कपड़ा लिया है मैंने, इसमें अंदर बैग है। हमारे बलिया का आशीर्वाद हम लोग यहीं से लेते हैं सारे ड्रेसेज अपने स्माइली वगैरह के लिए, चाहे पुण्य आता है तो उसके लिए। और ये ज्योति स्वीट्स का मिठाई हमारे यहाँ का बहुत ही फेमस है। 2-3 शॉप हैं ऐसे जो फेमस है, लेकिन हम लोग ज़्यादातर ज्योति स्वीट्स से ले लेते हैं। सो गाइज हम तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। 12 बज चुके हैं, 12 बज के मतलब रात के 12 बज चुके हैं। 1 बजे की हमारी ट्रेन थी, तो हम बस ऐसे नॉर्मल ही जा रहे हैं। मतलब रात का जो हमारा डेली रूटीन होता है, सीरम वगैरह जो लगाते हैं फेस पे, मैंने वही लगाया है और नेचुरल लिपस्टिक बस लगा लिया है और बस कपड़ा मैंने डाल लिया है। और फिर अब निकलने वाले 1 बजे की हमारी ट्रेन थी, 12 बज चुके हैं, तो 1 घंटे पहले हमें निकलना पड़ता है। तो बस हम निकलने ही वाले हैं और फर्स्ट टाइम मैं राजधानी ट्रेन में सफ़र करने वाली हूँ, तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ कि देखते हैं कैसा होता है राजधानी ट्रेन। पहली बार मतलब जाना है, पहले कभी गई नहीं हूँ। तो अभी हम निकल आए घर से बाहर स्टेशन जाने के लिए। चारों तरफ बस अंधेरा अंधेरा है, सारे लोग सो गए हैं, 12 बज गया है ना इसलिए। और अभी हम पहुँच गए बलिया स्टेशन पे। देख सकते हैं इतने रात को भी इतनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ था। चुके हैं स्टेशन पे और अभी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। ट्रेन आधे घंटे अभी लेट है ना, 1 बजने वाले हैं। वहाँ पे हमने इंक्वायरी में पता किया तो वो बोल रहे 40 मिनट लेट है ट्रेन। प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ रही है, तो हम प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे आ गए हैं और अभी मुझे लग रहा है 1:30 बजे तक आएगी, 1-2 बजने वाला है। हाँ, तो अभी हम लोग बैठ के वेट करते हैं। स्माइली नाइट सूट में ही आई है, क्योंकि हाँ ये नाइट सूट में जैसे तैसे जैसे थी वैसे ही आई है। नाइट सूट है, पैर में भी नाइट सूट है। वाह, ओके। इधर मम्मी भी घर वाले साड़ी में ही आ गई है, इसलिए बोल रही है ना कि पैर में भी नाइट सूट है, क्योंकि घर पे कभी इसको शर्ट ही डाल। घर वाली साड़ी में इसलिए आया है, बबुआ आ रहा था छोड़ने के लिए, अकेले इधर 1 बजे 2 बजे जाता है। हम और इस्माइली आ गए जैसे थे जैसे तैसे। हाँ, इन लोगों का आने का प्लान नहीं था। हाँ, मम्मी और इस्माइली का आने का प्लान नहीं था, लेकिन फिर इधर से बाबू अकेले हो जाता तो इसलिए मम्मी को आना पड़ा। मम्मी जैसे थी वैसे आ गई, इस्माइली भी जैसे थी। इस्माइली बहुत खुश है कि हम लोग जा रहे हैं। हमारे जाने के बाद इस्माइली पार्टी करेगी घर पे। इस्माइली, बबुआ और माँ मिल के पार्टी करेंगे और हम लोग को छोड़ के। अभी हम लोग बैठ के स्टेशन पे टाइम पास कर रहे हैं और स्माइली से कुछ पूछना है। स्माइली चलो ना मेरे साथ। नहीं, मुझे माँ के साथ लेना है। क्यों बेटू? एक माँ के साथ कंफर्टेबल है। अच्छा, तुमको माँ के साथ कंफर्टेबल रहेगा? हाँ। मेरे साथ नहीं जाओगी वहाँ पे? नहीं। स्माइली इसलिए नहीं जाना चाहती है कि वहाँ यहाँ रह के वो मैगी की पार्टी करेगी माँ के साथ, है ना? कल करेंगे, एंड कोल्ड ड्रिंक भी लेके आएंगे। ओह माय गॉड, स्माइली कोल्ड ड्रिंक मैगी सबकी पार्टी करेगी हमें छोड़ के। स्माइली बिल्कुल भी कहीं नहीं जाना चाहती वो। ओह, स्माइली कहीं जाना नहीं चाहती है, उसको अपने घर में ही सबसे अच्छा आराम सुकून मज़े रहते हैं। तो मैं सोच भी रही थी कि यहाँ पे लेके जाऊँ, 1-2 दिन की बात है, बट स्माइली नहीं गई। माँ ने भी बोला कि मुझे अच्छा नहीं लगेगा स्माइली चली जाएगी, तो इसलिए स्माइली नहीं जा रही है। मैंने तो कोशिश करी थी इस बार कि लेके जाऊँ इसको, क्योंकि यहाँ तो इस बार तो ज़्यादा भीड़ रहेगा नहीं, बस बर्थडे है, केक की पार्टी है, लेकिन नहीं गई फिर भी। ओहो, राजधानी एक्सप्रेस is just arriving on platform number 2. लखनऊ, कानपुर सेंट्रल, झांसी, कामाख्या एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर। ये आ गया है हमारा मॉर्निंग टी और ये हमारा ब्रेकफास्ट। ये सब कुछ ट्रेन में ही मतलब मिलता है, पहले से ही वो लोग पे करा लेते हैं टिकट में ही सब कुछ खाने वाने का, तो वही है। गुड मॉर्निंग गाइस, हो चुकी है हमारी सुबह, चाय वाय भी पी लिया हमने और ब्रेकफास्ट भी आ चुका है हमारा।
और अभी हम लोग बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, तो जल्दी से ब्रेकफास्ट करके फिर फ्रेश हो लेते हैं, फिर आगे की अपडेट देंगे हम आपको, वहाँ का दिखाएंगे कौन आता है हमें लेने स्टेशन पे। जिया से बात हुई थी तो शायद सासू जीजू ही आए लेने, अभी देखते हैं क्या होता है। नाश्ते में ना नॉनवेज और वेज दोनों था, तो नॉनवेज में ऑमलेट ब्रेड था और वेज में ये कटलेट और ब्रेड था। तो बस अभी हम नाश्ता कर लेंगे। हम लोग पहुंच चुके हैं कटिहार स्टेशन पे और इधर भी तो हेलो मैं रास्ता देख रही थी। हाँ बस पहुंचने वाले, सासू जीजू हमें लेने आने वाले हैं, निकल चुके हैं घर से। हमारी ट्रेन ही पहले आ गई थी, है ना छोटी? टाइम से पहले ही हमारी ट्रेन आ थोड़ी गई। पहले आ गई थी, लेकिन उतने टाइम के बाद ही गई है। हाँ, तो काफ़ी बस- देर तक रुकी हुई थी यहाँ पे। तो अभी हम लोग वेट कर रहे हैं और सासू जीजू लेने आएंगे, फिर हम लोग जाएंगे, फिर आगे का दिखाते हैं आपको कि कितनी मस्ती करते हैं। और सो के उठ के ही बस हम लोग चल दिए, देख सकते हैं हमारी फेस की हालत। ये रहे सामने जीजू आ गए, सच में देख के इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है। हाँ उधर बिल्कुल सबसे लास्ट में। नमस्ते। यहाँ आ गए, हम लोग को लगा था 8:30 पे आएगी गाड़ी। अच्छा। और पहले ही आ गई थी। पहले ही आ गई, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अच्छा है, मुझे भी अभी दादी गाँव निकल आप लोग का वेट कर रहे थे कि हाँ सबको लेने। सबको लेने के लिए। अच्छा अच्छा, चलते चलते फिर। ये हाँ छुट्टी दो। अरे कोई बात अरे कोई बात नहीं। सो फाइनली हम लोग मिल गए, अभी जिया से मिलना है। जिया बेचारी कितनी बार कॉल कर दी, दीदी कब पहुंचने वाले हैं, पहुंचने ही वाले हैं। हाँ वो सुबह सुबह कॉल करी थी ना, तो हम लोग सो रहे थे। रात को 2 बजे ट्रेन हो गई थी हमारी ना, तो इसके चक्कर में नींद पूरी नहीं हो पाई। हाँ छोटी आगे बैठ जाती है। हाँ हाँ सब्जी सब रखा हुआ है। ओके ओके। हाँ। तो अब हम घर पहुंचने ही वाले हैं और इस ब्लॉग को हम यहीं एंड कर देते हैं। हाँ चुप बैठ जा। जीजू के वहाँ पे भी जाती हूँ, मैं ही आगे बैठती हूँ। हाँ। और ये जीजू के आप यही तो मैं ही आगे सबसे बैठती हूँ। छोटी सालियों बैठ जाओ। कोई बात नहीं, तुम्हारा हक है। हाँ। तो ये दोनों भी आगे हैं। तो बहुत जल्दी हम जिया से मिलने वाले हैं और इस ब्लॉग को तो मैं यहीं एंड कर देती हूँ क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। तो आगे की जो भी मस्ती करेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में देखने को मिलेगा। तभी के लिए बाय बाय।